आज वो दिन है, 84 साल पहले इल्लामा इकबाल इस दुनिया से गए थे। सामने उनका मज़ार है और वो एक ऐसा इंसान था, शायद ही कोई ऐसा ज़ेन 500 साल में मुसलमान दुनिया में आया हो। और इल्लामा इकबाल की जो पूरी कोशिश थी कि एक गुलाम कौम को उठाए, जिंदा करे गुलाम कौम को, उनकी इतनी शायरी है। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और आज जो मैं एक फिक्रा कहना चाहता हूं कि उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से परवाज में आती है कोताही। पाकिस्तानियों, यहां 1940 में जब कायदे आजम ने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन करारदाद पाकिस्तान पास की थी, तो वो क्यों एक इतनी बड़ी ख्वाब उन्होंने ये अनाउंस की थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने फैसला किया कि हम एक आजाद मुल्क में रहना चाहते हैं। ये पाकिस्तान सिर्फ इस खित्ते के मुसलमानों के लिए नहीं था। जो हिंदुस्तान में मुसलमान जो नहीं पाकिस्तान आ सके, उन्होंने भी वोट दी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तानियों बड़ी ख्वाब का नाम था पाकिस्तान। और पाकिस्तान का जो नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, मैं ये चाहता हूं आज कि पहले आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सही माने में समझ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है कि वो एक इंसान को आजाद कर देता है, एक छोटे इंसान को एक अजीम इंसान बना देता है। मौलाना रूमी ने कहा कि अल्लाह ने जब तुम्हें पर दिए, क्यों चूंटियों की तरह जमीन में रेंग रहे हो? क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को पर देता है। जब इल्लामा इकबाल कहता है कि परवाज में कुताही ना आए, तो कुताही तब आती है जब इंसान गुलामी करता है। कभी गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता, सिर्फ एक आजाद इंसान बड़े काम कर सकता है। और मैंने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी इसलिए बनाई क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को सीरत नबी का तो पता ही नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जरा लाहौर के लोगों तहम्मुल से सुनो मेरी बात, उन्होंने मदीना में इंसानों को पर लगा दिए। वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, दो सुपर पावर्स थी दोनों तरफ, पर्शियन और रोमन एम्पायर, बेजेंटाइन एम्पायर, बीच में वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। मैंने इसलिए अपने बच्चों को फैसला किया कि हम सीरत नबी पढ़ाएं अपने नौजवानों को, ताकि आपको पता तो चले कि क्यों अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि नबी के रास्ते पे चलो। क्योंकि उससे अजीम इंसान कभी आया ही नहीं, ना आ सकता। उन्होंने उन लोगों को जो बटे हुए थे कबीलों के अंदर, उनको सबको इकट्ठा किया एक नजरिए के ऊपर। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब उनके दिलों में गया, उनकी जंजीरें टूटी, जंजीरें जो इंसान को जमीन पे रखती हैं। इकबाल के शाहीन बने वो, दुनिया की उन्होंने इमामत की, और ये दुनिया की तारीख का हिस्सा है। ये सारी दुनिया की तारीख का हिस्सा है जिसका हमें पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या किया था, जो इंसानों की जंजीरें तोड़ के उन सबको दुनिया की लीडर्स बना दिया। तो पाकिस्तानियों, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं कि ये जब कहता है कि बेकर्स आर नॉट, कि हम जनाब
मकरूज हैं इसलिए गुलाम हैं। शहबाज शरीफ तुम पैसे के गुलाम हो, हम कौम आजाद हैं। और दूसरा कहता है कि जनाब हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं, अमेरिका जब चाहे बंद कर दे। शर्म करो, शर्म करो कि 22 करोड़ लोगों को तुमने गुलाम बना के रख दिया, क्योंकि तुम खुद गुलाम हो, तुम्हारे पैसे बाहर पड़े हैं, अपने पैसों की पूजा करने वाले तुमने। हम जो एक बड़ी अजीम ख्वाब पाकिस्तान जो बनना था, आपने हमें चूंटियों की तरह जमीन पर रखा हुआ है। मैं आज आपको आजाद करने आया हूं। मैं आज से अहद लेने आया हूं कि हमने इकबाल का शाहीन बनना है। हमने किसी सूरत किसी के सामने झुकना नहीं है। हमने 22 करोड़ की एक ऐसी कौम बनना है, वो कौम बनना है। और मेरा लीडर कायदे आजम था, जो एक गुलाम हिंदुस्तान में भी आजाद आदमी था। तो पाकिस्तानियों, मैं चाहता हूं कि आप अपना मुकाम समझें। कुरान में अल्लाह कहता है कि मैंने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे अजीम मखलूक। फरिश्तों को कहा कि इंसान के सामने झुको। शैतान को उन्होंने जन्नत से निकाला एक वजह से। इबादत तो वो सबसे ज्यादा करता था अल्लाह की, क्योंकि उसमें तकब्बर था, कहता मैं इंसान के सामने नहीं झुकता। और अल्लाह ने उसे कहा कि तुम्हें भी अंदाजा नहीं कि मैंने इसको क्या सलाहियतें दी हैं। और कुरान में फिर ये भी है, जब इंसान ऊपर जाता है तो फरिश्तों के उससे ऊपर चला जाता है, लेकिन जब वो गिरता है जानवरों से नीचे गिर जाता है। हमारे ऊपर है, हम ऊपर जाना चाहते हैं या जमीन पे रेंगना चाहते हैं। पाकिस्तानियों, आप एक दफा फैसला कर लें। जब आप फैसला करेंगे कि हम किसी सूरत स्वाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकेंगे, आपकी परवाज ऊपर चली जाएगी। जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आप समझ गए, आपकी जंजीरें टूट जाएंगी। ये जो गुलामी की जंजीरों में हमें डालना चाहते हैं, टूट जाएंगी। 50% of a cat. That's strange. 50% of a... पैसे के गुलाम अगर ये आपके ऊपर बैठे रहे, ये मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि नीचे जाएगा। हमारी कभी फॉरेन पॉलिसी आजाद नहीं हुई। स्वाय थोड़ी देर के भुट्टो के जमाने में, और भुट्टो को साजिश करके अंदरूनी मीर जाफर ने उसको फांसी दिलवाई। कभी उसके बाद आजाद नहीं हुई, लेकिन कभी इतनी गुलाम भी नहीं हुई जो ये थ्री स्टूजेस के दौरान हुई है। जो इन्होंने हमारे साथ किया, जिस तरह इन्होंने हमें गुलामी करवाई, इसकी कोई मिसाल नहीं है। रमजी यूसुफ को पकड़ा दिया अमेरिकनों को हमारे कानून के बरखिलाफ। एमएल कांसी को पकड़ा दिया हमारी अदालतों को पूछे बगैर। एमएल कांसी के वकील ने अमेरिका की अदालत में क्या कहा, जब उन्होंने पूछा जज ने कि क्यों पाकिस्तान के कानून के बगैर आप उसको उठा के ले गए, तो उसका वकील कहता कि पाकिस्तानी अपनी वालदा को बेच देंगे डॉलरों के पीछे। और वो किसका दौर था? नवाज शरीफ का दौर था। हम नहीं बेचेंगे, ये नवाज शरीफ बेच देगा, पैसे का पुजारी है। फिर जनरल मुशर्रफ का दौर आया। 9/11 के बाद इसने पकड़ के पाकिस्तानियों को ग्वांटानामो बे में दे दिए। मुल्ला ज़ईफ तालिबान का एम्बेसडर था। जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक उसको प्रोटेक्शन थी। उन्होंने उसके बावजूद पकड़ा दिया, उनको ग्वांटानामो बे में भेज दिया। हमारे मुल्क से लोगों को उठा के ले गए। हम जंग उनकी लड़ रहे हैं और दुश्मन हम ही बने हुए हैं। 400 ड्रोन अटैक्स करवा दिए,
कबायली इलाके को उजाड़ दिया। जो कबायली इलाके के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, आप सोच भी नहीं सकते। 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की वहां से, 40 लाख लोगों ने स्वाद से नकल मुकानी की। या मेरे 2 एक्स मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। मुराद सईद, इसकी वालदा को एक उसी जंग में स्वात में जब बम फटा तो उसकी वालदा के सर पे लगा, अभी तक वो कोमा में है, सालों से वो कोमा में पड़ी हुई है। यहां सरताज गुल है, उसका भाई यहां खुदकुश हमले में लाहौर में वो बेचारा शहीद हुआ। मेरे मां और वालिद की दोनों तरफ से, एक जनरल बिलाल शहीद हुए हैं वालदा की तरफ से, और न्याजी हमारे मियां वाली से शहीद हुए। 80,000 हमारे लोग मारे गए। क्यों? पाकिस्तान की जंग से क्या ताल्लुक था? क्योंकि गुलाम बैठे हुए थे। हमें कुर्बान किया गया किसी की खातिर, और हमें दुनिया में जिल्लत मिली। उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में आके इन्होंने खत्म किया। कोई 3 दिन कोई बोला नहीं। प्रेसिडेंट ओबामा अपनी किताब में लिखता है कि मुझे बड़ा खौफ था कि मैं सदर जरदारी को जब टेलीफोन करूंगा वो बड़ी मुजम्मत करेगा कि तुमने हमारे मुल्क में आके ये किया क्या। कहता जब 3 दिन के बाद मैंने जरदारी को टेलीफोन किया तो कहता मुझे मुबारक देनी शुरू कर दी उसने। किसी के मुल्क में आके जो आपकी जंग लड़ रहा है, उसी मुल्क में आके आप किसी को मार दें और आपको बताएं भी ना, और वो सारी लीडरशिप हमारी पैरों में पड़ी हुई थी। पाकिस्तानियों याद रखें, कभी आपकी कभी दुनिया इज्जत नहीं करेगी जब तक आप अपनी खुद इज्जत नहीं करेंगे। तो मैं आज आपके पास जो पैगाम लेके आया हूं वो ये कि हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान की हकीकी आजादी की तहरीक चलाना। हमारे ये मुखालिफ समझते हैं कि जी मीनार पाकिस्तान के बाद क्या होगा। कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो कि असल पार्टी तो अब शुरू हुई है। डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा। हमने सारे पाकिस्तान, ये मैं तहरीक इंसाफ को कॉल नहीं दे रहा, मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा हूं, बल्कि मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों को जो इस मुल्क में आजादी चाहते हैं, जिनको पता नहीं कि कितनी बड़ी साजिश हुई है, मैं उनको भी आज पैगाम दे रहा हूं कि आपने सबने तैयारी करनी है। गली गली मोहल्ले